3। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लेम के बारे में, डिस्कस करने जा रहे हैं क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे क्लेम किया जाता है, क्लेम क्या होता है, किस तरीके से इनको क्लेम करना है। क्लेम दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक कहते हैं कैशलेस और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट और कैशलेस दो तरीके के होते हैं। कैशलेस में किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है आइडियली। इसमें करना क्या होता है, आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाने के बाद से बंदे का पॉलिसी नंबर चाहिए होती है, किसी भी कंपनी की पॉलिसी नंबर उसके पास, ठीक, और केवाईसी जैसे कि आप लोग जानते हैं नो योर कस्टमर, है ना। नो योर कस्टमर में आज की तारीख में दो चीज़ें चलती हैं, एक आधार दे दें और दूसरा पैन दे दें। आधार नहीं है तो उसकी जगह वोटर आईडी कार्ड या डीजल पासपोर्ट कुछ भी एक अल्टरनेटिव रूप में से हो, और पैन कार्ड चाहिए होता है। पैन कार्ड मैंडेटरी होता है और ये चीज़ें लगाने के बाद से पॉलिसी नंबर और ये लगाने के बाद से कैशलेस प्रोसेस हो जाता है। इसमें टीपीए होता है। टीपीए क्या होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। टीपीए क्या करता है, वो सारी प्रोसेस करवाता है, उसमें उसकी डिमांड रखता है कि कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से उसका पूरा प्रोसेस चलता है। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट वो होता है कि जिसमें हमको क्या करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। पहले तो हमको पॉलिसी की डिटेल चाहिए होती है कि पॉलिसी की डिटेल्स क्या क्या है वो देना होता है। फिर दूसरा जो देना होता है वो हमें देना होता है केवाईसी लगता ही लगता है, केवाईसी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। फिर तीसरी चीज होती है कैंसिल चेक दे दे व्यक्ति। और अगला जो होता है वो होता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें देखनी होती है। पहले होती है किस दिन डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन वो एडमिट हुआ, उसकी डेट होगी और टाइम। ये बहुत कायदे से आप ध्यान दे दीजिएगा, किस समय वो एडमिट हुआ, किस समय वो कौन सा समय था, टाइम था, और डेट ऑफ डिस्चार्ज, कितनी तारीख को वो डिस्चार्ज हुआ, उसका टाइम क्या था। और इन दोनों को मिलाकर के एटलीस्ट 24 आवर्स हो चुके। इस चीज को आपको बहुत विशेष ध्यान देना, ठीक है। ये लगता है। फिर इसके बाद से क्या लगता है, सारे बिल्स लगते हैं, जो भी उन्होंने बिल्स दिए हैं सारे बिल्स लगेंगे। उसमें बिल्स किस किस के हो सकते हैं, मेडिसिन के बिल्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके क्या कहते हैं पैथोलॉजी के, जिसमें पैथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें होता है कि आपका एक्सरे हो गया, ठीक है, आपके क्या कहते हैं ईसीजीज वगैरह हो गए, आपकी यूएसजी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्स हो गए, उसके बिल लगेंगे, विद रिपोर्ट लगेगी, रिपोर्ट की कॉपी भी लगेगी, ठीक है। ये देना होगा। और साथ ही साथ जरूरत क्या पड़ सकती है हमारे पास, आईसीपीए पड़ेगा, ठीक है। आईसीपी कहते हैं। आईसीपी क्या है, आईसीपी समझ लेते हैं। ये जरूर निकलवा दो। ये हमेशा क्या मिलता है, फोटो कॉपी मिलती है, कभी भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। और इसमें आप स्टैंपिंग जरूर करा दें, क्योंकि मैक्सिमम केस कहाँ फंसता है, इसी में फंसता है। आईसीपी क्या होता है, आईसीपी होता क्या है मैं बता दूंगा आपको। इंडोर केस पेपर कहते हैं इसमें। इसमें डॉक्टर आया कब, कौन सी कब दवा दी गई, नर्सिंग ने कब बीपी नापा, नर्सिंग ने कब ग्लूकोज का लेवल लिया, नर्सिंग ने कब क्या कहते हैं क्या क्या किया है, कौन कौन सी दवा चढ़ाई है और कितने दिन चढ़ाई है, किस मेथड से चढ़ाई है, ये सारी चीजें इसमें नोट की जाती है। और इसी को कहते हैं इंडोर केस पेपर। ये पूरा अगर आपके पास है, ठीक है, ये ओरल दिया गया है, ठीक है, कि फ्लूइड दिया गया है, ये भी इसमें मेंशन होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो 200% गारंटी है केस रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास होता है बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास एक चीज और चाहिए होती है। इतने देने के बाद आपको चाहिए होता है प्री नंबर्ड बिल। अब ये क्या होता है, लोग दे देते हैं तो एक यहाँ पर फंसता है केस। जो फंसने वाली चीजें हैं वो बता रहा हूँ, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया,
आपको जब भी आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये सब तो आप ही के पास होता है। डिस्चार्ज समरी थमा देता है, जब आप डिस्चार्ज हो रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट थमा देगा ये डिस्चार्ज, और ये सब आपने खर्च किए हैं, पेपर्स मिले हैं, ये आपके पास होते हैं और आप लेकर के कंपनी के पास पहुंच जाते हो। लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें अंदरूनी है वो नहीं होती है। जैसे आपका प्री नंबर्ड बिल, प्री नंबर्ड बिल में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। आई होप ICPA समझ में आ गया होगा, इंडोर केस पेपर समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग मिस कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए डेंगू का हो गया, मलेरिया केस हो गया, उसमें यही एक जज कर पाता है कि बंदे को था कि नहीं था, वो एडमिट हुआ था कि नहीं हुआ। एडमिट हुआ था तो क्या चीज़ चढ़ी थी, फ्लूइड चढ़ा था कि ओरल पे था, ये सारी चीज़ें होती है। अगर ओरल, हाँ ये चीज़ें वहाँ से तुरंत उठा लीजिए ICPA। फिर अगली मैंने जो बताई थी प्री नंबर्ड बिल, ये लोग कंफ्यूज होते हैं ये होता क्या है। अरे हमने तो सब दे दिया, बिल तो दे दिया, प्री नंबर्ड बिल क्या है। प्री नंबर्ड बिल क्या होता है, एक पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा चार्ट होता है, चार्ट टाइप का होता है। इसमें क्या हुआ कि बेड का चार्ज क्या दिए हैं, कितना पैसा लिया, नर्सिंग का कितना लिया, विजिट का कितना लिया, ठीक है, कितना बिल लगा, कितना ICU का लगा, कितना किस चीज का लगा, ये पूरा बकायदा मेथड वाइज लिखा होगा, फाइनल लिखा होगा यहाँ पर। ये हो गया प्री नंबर्ड बिल। फिर एक होता है फाइनल बिल। मान लीजिए 1 लाख रुपए का ये टोटल हुआ, तो कुछ तो आपने क्या होगा एडवांस दिया होगा, तो एक रिसिप्ट होती है, ठीक है। एक इस तरीके से रिसिप्ट देगा डॉक्टर, हॉस्पिटल से आपको रिसिप्ट मिलेगी, और ये एक रिसिप्ट नहीं होगी, ये कम से कम 5 से 6 रिसिप्ट में 1 लाख रुपए दिया होगा बताइए। 3 से 4 या 5 से 6 में रिसिप्ट देता है, तो वो रिसिप्ट चाहिए होगी। तो ये प्री नंबर्ड बिल और रिसिप्ट, इसमें क्लेम फंसा रहता है, ये आपको लेना पड़ेगा, इस चीज पे फोकस करके इसको आप लेंगे और आपका केस 200% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, वेलकम।